हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार की जो व्याधियां होती हैं, शरीर में समस्याएं होती हैं, उनके बारे में। वैसे बताना नहीं चाहिए, कौन चाहेगा। यस, अच्छा, तो कौन चाहेगा कि इस प्रकार का वीडियो आए, कौन चाहता है कि इस प्रकार के शब्द देखें, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज तो होना चाहिए। तो आज हम डेली स्मार्ट वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कि मान लीजिए मुहासा। आजकल के बच्चों की बड़ी समस्या है, अगर जरा भी कोई पिंपल्स हो जाता है चेहरे पर तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्ने। क्या बोलते हैं? एक्ने। मुहासे हो जाते हैं इस प्रकार से। और पिंपल्स भी होते हैं, पिंपल्स इसी प्रकार पिंपल्स भी हो जाते हैं कहीं कहीं छोटे छोटे। तो एक कहावत है, लव टर्म्स पिंपल्स इनटू डिम्पल्स। इसका मतलब होता है कि प्यार में गधी भी, कहते हैं ना, जब दिल लगाया गधी पर, दिल आया गधी पर तो परी भी क्या चीज़ है। और कहते हैं कि प्यार में चुड़ैल भी परी जैसी लगती है। तो उसको इंग्लिश में उसकी कहावत है, लव टर्म्स पिंपल्स इनटू डिम्पल्स। इसी से याद आ गया, चूंकि ये देखा है। दूसरी बात, जैसे पेट दर्द है किसी का तो हम क्या बोलेंगे? स्टमक एक। स्टमक एक और स्टमक पेन। दरअसल हम इसे पेन भी बोल सकते हैं और एक भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टमक पेन या स्टमक एक ये भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर जैसे देखो बच्चा पेट पकड़ के खड़ा। दूसरा है, जैसे पता होना चाहिए, कई बार ऐसा रहता है कि कुछ फोड़ा ओड़ा हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो उसमें से जो निकलता है तो उसको मवाद को बोलते हैं पस, PUS, पस। ठीक है, अंडरस्टैंड। जैसे पिंपल्स हो जाते हैं तब भी उसको ऐसा बोलते हैं। बहुत खतरनाक चित्र है उसका, वो डेंजर। ठीक है, पर फिर में आना चाहिए। फफोला हो जाता है, जैसे कई बार इसके नाप की कई बार दरवाजे में चिपट जाती है, दब जाती है। ठीक है, जल जाता है कई बार। एक कीड़ा भी आता है जो किसी प्रकार की गैस छोड़ देता है, तो आपके स्किन में इस प्रकार का जो है ब्लिस्टर हो जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। ये अलग अलग प्रकार का होता है, चिपट जाता है तब भी ब्लिस्टर हो जाता है। कभी कोई चोट लग जाती है, जैसे कोई पत्थर अत्थर से चिपट गया तब भी ब्लिस्टर हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। इस प्रकार का फफोला हो जाता है। उसके बाद फोड़ा, बड़ा सिंपल है फोड़ा। इसको बॉयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बॉयल। बॉयल मतलब होता है फोड़ा। ठीक है, मतलब पिंपल से थोड़ा बड़ा होता है। जो पिंपल होता है ना उससे थोड़ा बड़ा होता है, पिंपल छोटा होता है, इससे बड़ा जो हो जाता है उसे बोलेंगे बॉयल। थोड़ा हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन के कारण ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? बॉयल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पेट का छाला। तो क्या हो जाएगा? स्टमक अल्सर। पेट में अगर छाला हो जाए तो उसे स्टमक अल्सर बोलेंगे, स्टमक अल्सर। ठीक है, पेट में अंदर छाले हो जाते हैं, ये नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, ये अंदर होगा। और ये जो है एंडोस्कोपी से पता चलेगा। एंडोस्कोपी होता है, या मान लीजिए सोनोग्राफी, या किसी भी तरीके से पता चले। वैसे तो एंडोस्कोपी से पता चलता है कि पेट में छाला है। ठीक है, देन मुंह का छाला, मान लो मुंह में छाला हो जाए तो माउथ अल्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माउथ अल्सर। यहाँ छाले हो जाते हैं कई बार, आपके लिप्स में हो जाते हैं कई बार, या थोड़े अंदर भी हो जाते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? माउथ अल्सर। मुंह का छाला, माउथ अल्सर। उसके बाद लकवा। लकवा को बोलते हैं पैरालिसिस। जब आदमी लकवाग्रस्त हो जाता है तो चल नहीं पाता है, उसका नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन नहीं देता, और अगर इंस्ट्रक्शन देता भी है तो जिस पार्ट में पैरालिसिस होता है वहाँ इंस्ट्रक्शन पहुँचता नहीं है, और इस वजह से उसका शरीर काम नहीं करता। ठीक है, एक ही बात है, पैरालाइज्ड वही है, पैरालिसिस होता है लकवा। ठीक है, पैरालाइज्ड अपन बोलते हैं, वो पैरालाइज्ड हो गया, मतलब उसको लकवाग्रस्त हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा खसरा, चेचक। इस प्रकार के दाग हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं माता निकलना। बड़ी माता, छोटी माता, तो बड़ी माता को हम लोग ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीस लेस। इसको बोलते हैं मीस लेस। मीस लेस बोलते हैं खसरा या चेचक। इसके टीके लगते हैं, खसरा और बच्चों को टीके लगते हैं इसके, जिससे कि उनको ये बीमारी ना आए। ठीक है, मीसलेस। लगभग ये बीमारी भारत से समाप्त हो गई है, ना के बराबर है मीसलेस। गलसुआ हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मम्प्स। मम्प्स। गलसुआ नहीं जानते हैं? गलसुआ एक्चुअली उसको बोलते हैं हम लोग, टांसिल्स भी बोल सकते हैं। टांसिल्स बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखा होगा स्वेलिंग हो जाती है। क्या है? गले में कुछ अल्सर टाइप का हो जाता है और फूल जाता है वहाँ पे, ठंड के कारण, विशेष ठंडी चीज़ खाने से टांसिल्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि गले में कुछ चुभ रहा है, कोई कांटा जैसा लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मम्प्स। ठीक है, मम्प्स बोलेंगे, मम्प्स। अगला देखते हैं हम लोग, खुजली। तो इसे हम बोलते हैं इच बोलते हैं और स्क्रैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इच
या स्क्रैच। अपन बोल सकते हैं आई हैव अ इचिंग, ठीक है, आई हैव अ इचिंग या आई हैव अ इच, आई हैव अ स्क्रैच, खुजली। तो इसको क्या बोलेंगे, खुजली या खाज को बोल देंगे इच और स्क्रैच, ठीक है। ये देखो जैसे ये कर रहे हैं इसको, ठीक है। घुटन, घुटन को क्या बोलेंगे, सफोकेशन। जैसे मान लीजिए जहाँ पे ठीक से हवा ना हो वहाँ पे होता है सफोकेशन। जब किसी बस में या किसी कार में बहुत सारे लोग बंद हों, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हों किसी कार में, तो सफोकेशन होता है। या मान लीजिए गाड़ी बंद है और कांच बंद है और आप गाड़ी में बैठे हो, तो क्या होगा, सफोकेशन होगा। जब हवा ठीक से नहीं मिलेगी आपको ऑक्सीजन, तो सफोकेशन फील होगा, जहाँ दम घुटता है, दैट इज कॉल्ड सफोकेशन, ठीक है। देन जलन, पेट में अगर जलन, सॉरी ये वाला घुटन हो गया, पेट में अगर जलन होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, इरिटेशन। क्या बोलेंगे, इरिटेशन, ठीक है। पेट में जलन को बोलेंगे इरिटेशन, आई हैव अ इरिटेशन, ठीक है, इरिटेशन, आई एम फीलिंग इरिटेशन, इसके पेट में जलन हो रही। तो इसे भी ये बोल सकते हैं, बर्निंग भी बोल सकते हैं हम लोग, बर्निंग इन स्टमक, ये भी बोला जा सकता है। देन अगला हो जाएगा पाचन या हाजमा। तो क्या बोलते हैं इसको, डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन, सबको पता है डाइजेशन। और अगर अच्छे से पाचन नहीं होता तो क्या बोलते हैं उसको, इनडाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, पाचन को डाइजेशन बोलेंगे और डाइजेशन ठीक से ना हो तो क्या बोलेंगे, इनडाइजेशन। उसके बाद बदहजमी या अपच, वही आ गया इनडाइजेशन। बदहजमी या अपच, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो क्या बोलेंगे, इनडाइजेशन, ठीक है। चक्कर, चक्कर को बोलेंगे डिजीनेस। क्या बोलेंगे, डिजीनेस। जैसे फील डिजी, आई एम फीलिंग डिजीनेस, मतलब मुझे चक्कर आ रहा है, ठीक है। गिडी भी बोलते हैं, चक्कर को गिडी भी बोल देते हैं, बाकी यहाँ है डिजीनेस, ठीक। देन ठीक, तो क्या बोलेंगे चक्कर को भाई, डिजीनेस, ठीक। चलो आगे देखते हैं, माय गॉड, चक्कर, डिजीनेस। फिर उसके बाद आता है उबकाई। उबकाई, उबकाई आना क्या होता है, हाँ, उबकाई आना होता है फील वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ वोमिट, ठीक है। वोमिटिंग की इच्छा होना लेकिन वोमिटिंग ना होना, तो उसको क्या बोलेंगे, नौजिया। क्या बोलेंगे, नौजिया। डॉक्टर लोग इस टर्म का यूज़ करते हैं, तो अपन बोलते हैं कि सर आई एम फीलिंग नौजिया, मतलब उबकाई आना। उल्टी की इच्छा तो होती है पर उल्टी नहीं होती, तो उसे क्या बोलेंगे, नौजिया। जैसे ये देखो, इसे उल्टी की इच्छा तो हो रही है पर इसे उल्टी आ नहीं रही है, ठीक है, आ भी सकती है थोड़ी बहुत। उल्टी को तो पता है वॉमिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉमिट। जैसे छोटा बच्चा, ये देखो मिल्क पिया इसने और ये वॉमिट कर रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग, सबको पता है ये तो। दस्त को क्या बोलते हैं, डायरिया। डायरिया, दस्त को क्या बोलते हैं, डायरिया। लूज मोशन भी बोलते हैं और डायरिया भी बोलते हैं। लूज मोशन दस्त नहीं होता है एक्चुअली, लूज मोशन होता है थोड़ा सा दस्त से थोड़ा कम, ठीक है, लूज मोशन। बाकी डायरिया होता है। डायरिया एक बीमारी है और इसमें कंटिन्यू लूज मोशन हो जाता है, दरअसल डायरिया। तो दस्त को क्या बोलेंगे, डायरिया। उसके बाद खसरा, खराश, सॉरी खराश, यहाँ से देखने में दिक्कत थी मुझे। खराश मतलब गले में दिक्कत होती है तो उसे बोलते हैं खराश। खराश को क्या बोलेंगे भाई, शोर थ्रॉट। क्या बोलेंगे, शोर थ्रॉट। जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई गीत गाइए, तो आप क्या बोल सकते हो, आई हैव अ शोर थ्रॉट, मेरा गला खराब है, मेरा गला खट्टा है, मेरे गले में खराश है, ठीक है, आई कांट सिंग, तो आप क्या बोलोगे, शोर थ्रॉट। बुखार तो पता है आपको क्या होगा, फीवर। ये देखो बुखार मापने का जो यंत्र है वो मुंह में लगाए, इससे पता चलता है कितने डिग्री बुखार है। थर्मामीटर से पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर है, उतने डिग्री बुखार है, थर्मामीटर। तो बुखार को क्या बोलेंगे, फीवर। घाव को क्या बोलेंगे, घाव, ठीक है। घाव को इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे गैश बोलते हैं, GASH, गैस मतलब घाव, जैसे गैश, घाव। देन सूजन को क्या बोलेंगे, स्वाइलिंग। पता है आपको, स्वाइलिंग बड़े कॉमन वर्ड है लेकिन एक बार हम रिवीजन के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, स्वाइलिंग। उसके बाद है स्प्रेन या स्ट्रेन, तो क्या होता है, मोच। पैर में मोच आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ स्प्रेन, आई हैव अ स्ट्रेन। खिंच जाएगा पैर, उससे मोच आएगी तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। और पैर कहीं मरोड़ खा जाएगा, उससे जो होगी उसको क्या बोलेंगे, स्प्रेन। तो स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों का मतलब होता है पैर की मोच, ठीक है, पैर में मोच, स्प्रेन, ठीक है। देन इनफ, तो चलो ठीक है,
आज के लिए इतना काफ़ी है, इतने वीडियो बड़े ध्यान से इनको देखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा सारे फटाफट, जिससे आपको